चलिए, मैथ्स परसेंटेज का क्लास है। कहाँ तक पढ़ा दिए थे? क्वेश्चन नंबर लास्ट क्या हुआ था इसमें? 23। असाइनमेंट दीजिएगा। असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 23 तक हो गया था, तो आज 23 के आगे कंटिन्यू करेंगे। इंक डाले हैं, मार्कर में है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 24 पर। हल्ला गुल्ला बंद करिए, क्वेश्चन को समझना शुरू करिए। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? यदि किसी संख्या के 40% और उसी संख्या के 30% के योग 70 है, तो वह संख्या कौन सी है? सब लोग इधर समझो। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई संख्या है, उस संख्या का 40% और उसी संख्या का 30% जब आपस में जोड़ दिया जाता है तो जोड़ने के बाद 70 प्राप्त होता है। तो बताइए वो संख्या कौन सी है? सबसे पहले आपको कोई ना कोई एक संख्या मानना पड़ेगा। अब संख्या हम लोग प्रतिशत में हम आपको बताए हैं, आप मान तो कुछ भी सकते हैं, लेकिन 100 जब मानते हैं तो हमारा कैलकुलेशन आसान होता है। तो हम मानते हैं कि माना की जो संख्या है वो है 100x। माना की संख्या है 100x। 100 के साथ x क्यों लगाए? 100 के साथ x क्यों लगाए? आप न भी लगाएंगे तो रेशियो के मेथड से इसको बना सकते हैं, है ना। तुलना कराना पड़ेगा। अगर x नहीं लगाइएगा तो तुलना कराना पड़ेगा, ये इतने के बराबर तो ये कितने के बराबर, है ना। ऐसे करना पड़ेगा। अगर x लगा देते हैं तो डायरेक्ट x का वैल्यू निकलेगा। उसमें भी आप x का ही वैल्यू निकालते हैं, जहां तुलना कराते हैं वहां भी x का ही वैल्यू निकालते हैं। जो आप कहते हैं ना कि कितना गुणा पर है, वो क्या चीज का मान निकलता है? x का मान निकलता है। यहाँ पर हम लोग x रख दिए हैं, तो अब यहाँ पर ये नहीं सोचना पड़ेगा कि कितना गुणा पर है ना। तो माना कि वो संख्या कौन सी है सर? 100x। अब कह रहा है, हम मान लिए हैं कि यदि किसी संख्या के 40% और उसी संख्या के 30% का योग, तो सबसे पहले हमने संख्या माना 100x। अब 100x का 40%, 100x का आप जब 40% निकालेंगे तो बताइए कितना आएगा? 100x का 40% निकालने नहीं आएगा आप लोग को। तो 100x का जब 40% निकालेंगे तो 40/100 होगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कितना x आ गया? 40। तो 100x का 40% 40 है ना। 100x का 40% सर कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। ठीक उसी 40 नहीं 40x हो जाएगा, है ना भाई। 100x का जब आप 40% निकालेंगे, 40% का मतलब है बटा में 100 आएगा। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया तो 40 इंटू x बचा ना, तो 40x हो जाएगा। 40। फिर उसी संख्या का 30%, सबसे पहले हमने निकाला 40% और उसी संख्या मतलब 100x का ही कितना प्रतिशत? 30%। कितना हो जाएगा सर? 30 को जब जोड़ दिया जाता है, बोल रहा है इन्हीं दोनों का योग 70 है, ऐसा क्वेश्चन में बोल रहा है। तो इन दोनों का योग किसका किसका? 40x और 30x। 40x और 30x का योग कितना है सर? 70 है। 70 है। तो बताइए कि वो संख्या कौन सी है? इसको सॉल्व करिए। 40x और 70x कितना x? 40x और 30x कितना x हो जाएगा? 70x और बराबर कितना है? 70। 70 से 70 कट गया, x का मान कितना आ गया सर? 1। x का मान सर 1 आ गया। तो क्या अब आप नहीं बता सकते कि वो संख्या कौन सी? आपने संख्या क्या माना था? आपने संख्या माना था 100x। तो अब वो संख्या आप बता सकते हैं। अब आप संख्या बता सकते हैं। संख्या आपने माना था 100x, x का वैल्यू आपको पता चल गया 1। आंसर कितना हो जाएगा सर? 100 इंटू 1 100। कोई दिक्कत किसी को तो बोलिए, तो छाप लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही आप अगर नहीं मानते तो 100 ही रहने देते, तो यहाँ x नहीं रहता। 40 30 40 30 70 बोलते 70 नहीं 70 है 1 के बराबर, तो बोलते 100 नहीं 100 होगा 1 के बराबर, है ना। इतना गुणा पर उतना गुणा पर जिसे कर सकते हैं। फटाफट नोट किया जाए सर। हटना पड़ेगा।
अब थोड़ा सा यहाँ बात समझिएगा आगे आप लोग। जैसे अनुपात यानी रेशियो में कोई संख्या किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है उसको थोड़ा सा समझिए। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है a/b बराबर 1/2। इसको पढ़ते ऐसे है a/b बराबर है 1/2 के। जैसे a का मान अनुपात में 1 है और b का मान अनुपात में 2 है। ये कभी भी ओरिजिनल नंबर नहीं होता है, ये किसी न किसी संख्या से कटा हुआ है, ये सिंपलेस्ट नंबर होता है। ठीक है, तो उसके बाद हमने लिखा b/c। b/c हमने लिख दिया 3/5। 3/5। अच्छा, यहाँ पर जिस व्यक्ति से हम खत्म कर रहे हैं उसी व्यक्ति से हम दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे बी से समाप्त किए तो स्टार्ट फिर दोबारा किससे किए हैं? बी से स्टार्ट किया है। हाँ जी, जिससे खत्म है उसी से स्टार्ट हो रहा है। तो हमको यहाँ से मान बताना है, हमको यहाँ से मान बताना है a/b/c का। a/b/c का मान बताना है। और भी हम कुछ संख्या ले रहे हैं, जैसे हम यहाँ पर ले रहे हैं a/b बराबर 2/5। फिर b/c बराबर हमने ले लिया 3/7। यहाँ पर हम मान आपसे पूछना चाह रहे हैं a/b/c का मान कितना होगा। और हम संख्या लेंगे, a/b का हम मान ले लिए 3/5। फिर b/c का हम मान ले लिए 2/7। फिर c/d, देखो जिससे समाप्त कर रहे हैं अगला उसी से स्टार्ट कर रहे हैं। c/d का हम मान ले लिए 1/3। 1/3। और यहाँ भी हम आपसे पूछ रहे हैं a/b/c/d का मान। यहाँ हम आपसे इतना मान पूछ लिए। अब जरा इसको सॉल्व कैसे करना है ये समझिए। इसको कैसे सॉल्व करना है ये थोड़ा सा समझिए। जैसे इसको हम सॉल्व करना चाहते हैं, ए का मान अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? शुरुआत में जो आपको दिखाई दे रहा है बिल्कुल सीधा, ये सबका गुना कर दीजिए। 1 में 3 से गुना करेंगे कितना आएगा? 3। ये किसका मान निकल गया? 1। अच्छा, शुरुआत में आप कितना संख्या लिए हैं? 2। तो आगे भी आपको 2-2 संख्या ही लेना है। तब जो पिछला था उसमें से, मतलब जहां से शुरू किए थे उधर से एक एक संख्या छोड़ते चलना है और जिधर बढ़ेंगे वहां से एक एक संख्या शामिल करते जाना है। जैसे इसको छोड़ेंगे तो अगला एक संख्या, जैसे पीछे से एक हटाएंगे तो आगे वाला एक संख्या शामिल करेंगे। तो इसमें अब b का मान निकालना है तो इसको छोड़ के अब आगे ऐसे चलेंगे। 3 दूना का 6। अब फिर इस तरीके से आना है, ऐसे 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 ही बढ़ना है, इस तरीके से ऐसे आना है। शुरुआत में मान निकालना है शुरू वाला का, तो इस सबका गुना। अब फिर मुड़ना है ऐसे, इस तरीके से आ जाना है ऐसे। तो पीछे से जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे पीछे वाला को एक एक करके हटाते जाना है बारी बारी से, आगे वाले को एक एक करके शामिल करते जाना है। जैसे आपको a का मान निकालना था तो पहले शुरुआत में जितना लाइन में था सबका गुणा करेंगे। शुरुआत में 1 और 3 था ना, तो 2 संख्या ले रहे हैं तो आगे भी 2-2 संख्या ही लिया जाएगा। 1 गुणा का 3, 3। अब पीछे वाला से एक हटाना है और आगे वाले को शामिल करना है। इस तरीके से चलेंगे 2-2 संख्या के साथ। 3 गुना 6। इसके बाद से फिर लगातार ये हटाए थे, अब इसके आगे वाला हटाइए, उसके आगे वाला शामिल करिए। 2 पंचे 10, ये निकल गया a/b/c का मान 3/6/10। जैसे इसमें दोबारा करते हैं, a का मान निकालना है तो किसको किसको गुणा करेंगे? 2 3 6। अब पीछे वाला को एक हटाएंगे और आगे वाला एक शामिल करेंगे। ये ऐसे चलना है ऐसे। तो बताइए, अब बताइए कितना b का मान? 3 पंचे 15। फिर c का मान बताइए, इसको छोड़ेंगे और आगे वाले को शामिल करेंगे तो c का मान कितना हो जाएगा? 5 7 35। इसमें किसी को दिक्कत? इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे चाहे कितना भी बड़ा हो जाए। a का निकालना है तो शुरुआत का सब बताइए। 3 दूना 6 और 6 एकम 6। अब हम क्या बोले थे? पीछे वाले को एक हटाना है और आगे वाले को शामिल करना है। शुरुआत में 3 संख्या का गुणा किए थे तो आगे भी 3-3 संख्या का गुणा करते हुए चलेंगे। अब किसको किसको शामिल करेंगे? 2 1 5 को, तो 2 एकम 2 और 2 पंचे 10। फिर एक इसके बाद वाला हटाइए और इसके बाद वाला शामिल करिए। फिर आइए 1 पंचे 5, 5 7 35। फिर आएंगे
आगे, इसके आगे वाले को हटाएंगे और इसके आगे वाले को शामिल करेंगे। अब यही ना बच गया 5 7 35 और 35 में 3 से गुना करिए, कितना आ जाएगा 105। अगर ये कट रहा है, सुनिए, अगर किसी पहाड़ा से तीनों का तीनों संख्या कट रहा है तो इसको काट के लिखिए सिंपलेस्ट फॉर्म में। क्या किसी भी पहाड़े से तीनों की तीनों संख्या कट रही है? ये किससे कट रही है? नहीं ना कट रही है। कोई एक वो पहाड़ा जिससे ये तीनों की तीनों संख्या कट जाए, ऐसा कोई नहीं है ना। तो ये कहां से कटेगा? ये संख्या कट रही है, कोई कहां, किस पहाड़े से काट रहे हैं आप इसको? 3 से इसको काट देंगे, इसको काट देंगे, इसको कैसे काटेंगे? तीनों कटना चाहिए। कोई एक ऐसा नंबर जिससे आप तीनों को काट रहे हैं, है ना। किसी एक को दूसरों को नहीं काटना है, तीनों को काटना है। जैसे इसमें कोई ऐसी संख्या जिससे आप सबको काट दें, नहीं है ना। तो इसका मतलब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, सरलतम रूप में है। हाँ जी, तो ये तरीका होता है अनुपात को सॉल्व करने का। अच्छा, इसको एक तरीका है और सॉल्व करने का, देखो A:B:C। इसमें क्या लिखा हुआ है निकालने के लिए? A:B:C। और इसमें क्या लिखा हुआ है निकालने के लिए? A:B:C:D। तो यहां लिखते हैं A:B:C:D। अच्छा, एक तरीका जो ये था और दूसरा तरीका अभी समझाने जा रहे हैं। A:B का मान कितना दिया था? 1:2 क्वेश्चन में, तो लिखिएगा सामने 1:2। B:C का मान कितना दिया है? 3:5। तो इस लाइन में अब नहीं लिखना है, लाइन छोड़ के अगले लाइन में लिखना है 3:5। 3:5। वैसे ही जरा इसको अरेंज करिए। ये सॉल्व करने का दूसरा तरीका बता रहे हैं, पहला तरीका, दूसरा तरीका बता रहे हैं। दूसरा तरीका, A:B का मान कितना दिया है? तो लिखेंगे पहले लाइन में 2:5। B:C का मान कितना दिया है? दूसरे लाइन में लिखना है, B के सामने 3 और C के सामने 7। ये दूसरे लाइन में, पहले लाइन में नहीं। ठीक उसी तरीके से इसमें करिए। लिखने का तरीका भी देखिएगा, A:B का मान 3:5 है पहले लाइन में। अब B:C का मान जो दिया दूसरे लाइन में 2:7। फिर C:D का जो मान दिया वो तीसरे लाइन में, क्या लिखा हुआ? 1:3। लिखने का तरीका समझे? अच्छा, यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, यहाँ भी कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। ये जगह खाली हो गया ना, ये वाला जगह खाली है। फिर आप देखेंगे तो ये वाला जगह खाली है। फिर आप देखिएगा तो ये वाला जगह, फिर ये वाला जगह, ये वाला जगह और ये वाला जगह खाली है। इतना जगह खाली है ना, तो इसमें भरेंगे क्या ये समझिएगा। इसके जस्ट बगल में कौन लिखा है? बगल में, तो यहाँ भरिएगा 2। इसके बगल में कौन है? तो भरिएगा 3। इसके बगल में कौन है? तो लिखिएगा 5। इसके बगल में तो लिखिएगा 3। ठीक है, ऐसे भरना है। अब इसको गुणा कर दिए सामने सामने, 1 तिया 2 तिहाई 2 पंचे मिलाओ। नहीं समझे? फिर बताओ, 3 दूना 5 तिया 7 पंचे मिलाओ। कुछ आया समझ में? फिर यहाँ देखो, इसके बगल में कौन है? तो लिखो 5। इसके बगल में 5, इसके बगल में, इसके बगल में, इसके बगल में, इसके बगल में, गुणा करो। 3 दूना 6, 6 एकम 6, 5 दूना 10, 10 एकम 10, 5 7 35, 35 एकम 35, 5 7 35, 35 तिया 105 मिलाओ। नहीं समझे? तो एक तरीका ये था सॉल्व करने का और दूसरा तरीका ये था। लेकिन हम आपको प्रेफर करेंगे कौन सा तरीका? ये वाला, जो पहला वाला बताए थे वही वाला तरीका हम आपको प्रेफर करेंगे करने के लिए, क्योंकि इसमें समय का बर्बादी है। ये जब कर रहे उतना लिखिए, सजाइए, तब ना मल्टीप्लाई करिएगा। और इसमें आपको समय का बर्बादी नहीं है, ये आप डायरेक्ट मन ही मन कर सकते हैं। ये वाला समझ में आया था कि नहीं आया था? आया था। जरा अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसी पैटर्न पर बनाना है अगले क्वेश्चन को। ये लिखना नहीं था, समझना था। ये आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन में दोबारा पढ़ाया जाएगा। देखिए क्या लिखा है, कह रहा है P का वेतन Q के वेतन का 30% है। देखो P और Q के बारे में जानकारी दिया गया है, बोला गया है। क्वेश्चन का स्टेटमेंट पढ़ना, कह रहा है P का वेतन Q के वेतन का 30% है। तो 30% का आप अगर फ्रैक्शन वैल्यू लिखना चाहें तो लिख दीजिएगा। क्या हो जाएगा? 30% का भिन्न में मान कितना होगा? 30/100। 30/100 को क्या लिख सकते हैं? 3/10। नहीं लिख सकते भाई, 30% मतलब 30/100। थोड़ा सा कैलकुलेशन में इंप्रूवमेंट लाइए। 0 से 0 कट गया, कितना आ गया? 3/10। कह रहा है कि P का वेतन Q के वेतन का 30% है। P का जो वेतन है ना,
वो Q के वेतन का 30% है। देखो यहाँ 2-3 तरीके का स्टेटमेंट बोलेगा। P का वेतन Q के वेतन से 30% अधिक है, P का वेतन Q के वेतन से 30% कम है, P का वेतन Q के वेतन का 30% है। हम 3 स्टेटमेंट बोले। ये तीनों स्टेटमेंट का क्वेश्चन में कभी कभी प्रयोग देखने को हम लोग को मिलता है। हम 3 स्टेटमेंट को दोबारा दोहरा रहे हैं। कैसे बोलेगा सर? P का वेतन Q के वेतन का 30% है, कभी ऐसे बोलेगा, कभी इस तरीके से बोलेगा। P का वेतन Q के वेतन से 30% अधिक है, कभी ऐसे बोलेगा। P का वेतन Q के वेतन से 30% कम है। ऐसा ऐसा स्टेटमेंट बोल सकता है, लेकिन इसमें क्या बोला है? P का वेतन Q के वेतन का 30% है। P का वेतन क्या बोला है सर? P का वेतन Q के वेतन का कितना प्रतिशत है? 30% है। अच्छा ये देखना जरा, 30% जो लिखा हुआ है, 30% ये किसके साथ लिखा हुआ है? Q के साथ। किसके साथ लिखा हुआ है? Q के साथ लिखा हुआ है। ये Q के वेतन का 30% है, तो 30% को पहले भिन्न में बदलेंगे, और भिन्न में जब बदलेंगे तो एक अंश होगा और एक हर होगा। तो जिसके साथ का लगा हुआ है, मतलब प्रतिशत में, प्रतिशत के पीछे का लगा हुआ है, जैसे 30% लिखा हुआ, इसके पीछे का लगा हुआ है, इसके साथ जो भी संख्या है, कौन, इसके साथ जो भी व्यक्ति है, कौन सा व्यक्ति है? Q, तो उसके साथ हर वाली संख्या जाएगी, उसके साथ हर वाली संख्या जाएगी। तो ये जो 10 लिखा हुआ है, 10 किसके आगे आने वाला है? Q के साथ, Q के साथ। अब अगर ऐसा बोले कि P का वेतन Q के वेतन से 30% अधिक है, तो इसका मतलब 30% का जो भिन्न में बदले 3/10, इसका मतलब हुआ कि 10 का 30% 3 होगा। 10 का 30% 3 है, इसका मतलब ये जैसे लिखा हुआ है 20%, भिन्न में बदलेंगे 1/5, मतलब 5 का 20% 1 है। तो ऐसा अगर स्टेटमेंट बोलेगा कि P का वेतन Q के वेतन से 30% ज्यादा है, तो Q का वेतन से 30% ज्यादा है, तो हम कहेंगे अगर Q 10 है तब 10 का 30% 3 ज्यादा है, कौन? P। तो यहाँ पर क्या लिखते फिर? 13। अगर ऐसा स्टेटमेंट रहता कि P का वेतन Q के वेतन से 10% कम है, जो P का वेतन है ना, क्वेश्चन के भाव को समझो, मतलब क्या बोल रहा है। ये चीजें रट्टाफिकेशन की नहीं होती है। क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, तो क्वेश्चन आप तभी सॉल्व कर सकते हो जब क्वेश्चन के भाव को समझेंगे कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है ना। स्टेटमेंट का भाव समझिए, उसका मतलब समझिए। कह रहा है कि इसमें चीजें रटने वाली नहीं होती है बाबू, मैथ में कोई भी चीज आप रट नहीं सकते हैं, समझेंगे तभी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। क्या बोला है? अगर मान के चलो ऐसा स्टेटमेंट होता है कि P का वेतन Q के वेतन से 30% कम है, Q के वेतन से 30% कम है, तो Q का वेतन आप कितना मानेंगे? 10। पहले 30% को भिन्न में बदले 3/10, Q का वेतन आप कितना माने? 10। अब बोल रहा है 30% कम है इससे P का वेतन, तब 10 का 30% 3, अब कम है, इसका मतलब P का वेतन कितना है? 7। ये समझ पा रहे हैं? हाँ जी, इसको ध्यान में रखना है। अब स्टेटमेंट क्या है? 2 स्टेटमेंट हम आपको समझाएं। तीसरा स्टेटमेंट, P का वेतन Q के वेतन का 30% है, तो आप Q का वेतन कितना मानेंगे? 10। जो भी प्रतिशत बोले उसको भिन्न में बदलिए, और जो हर वाला संख्या है जिससे तुलना कर रहा है वही लिख दीजिए हर वाले संख्या के पास। Q से तुलना कर रहा है, किसको तुलना कर रहा है? P को। कह रहा है कि P का वेतन Q के वेतन का 30% है, तब P का वेतन अब Q का वेतन अब कितना माने? 10। अब 10 का 30% है, माने 10 का 30% 3 है, कम ज्यादा नहीं बोला है, 10 का 30% है, मतलब इसका मान कितना है? 3। ये समझ में आया? अब वैसे ही अगला स्टेटमेंट पढ़िए, अब मान लिखना है। पढ़िए तो अगला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? क्या बोला है? Q का वेतन R के वेतन का कितना प्रतिशत है? तब 20% को पहले किस में बदलेंगे? भिन्न में। तब भिन्न में थोड़ा सा आप मुजबानी बदलने का प्रयास करिए। 20/100 मतलब 1/5, 1/5। अब व्यक्ति कौन कौन है? Q है और R है, Q है और R है। अभी लोगों कैसे लिखेंगे? पढ़ो स्टेटमेंट। कह रहा है कि Q का वेतन R के वेतन का 20% है, तो R का कितना मान हम लोग देंगे? 5। R का मान कितना दे? अब बोल रहा है कि Q का जो वेतन है R के वेतन का 20% है, तो अगर इसको 5 माने
देखो हर वाली संख्या जिससे तुलना कर रहा है उसी को हर वाली संख्या देना है ना। और Q का वेतन R के वेतन का 20% है, तो इसको 5 माने हैं, तो 5 का 20% कितना होता है? 1। माने Q का मान कितना है? 1। यही बोलता कि अधिक है तो ये जोड़ते, कम है तो वही घटाते। समझ रहे हैं? तो यहाँ पर देखिए आपको क्या क्या मिला। P और Q का मान मिल गया, कितना मिला है? 3:10। इसके बाद क्या बोला है? Q और R का मान मिल गया कितना? 1:5। अब आपसे क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। बोला है कि P का वेतन R के वेतन का कितना प्रतिशत है? P का वेतन R के वेतन का कितना प्रतिशत है? तो पहले तो यहाँ P/Q/R निकालिए। निकालने की स्थिति में है कि नहीं अभी? P का मान कितना आ जाएगा बोलिए तो? Q का मान, R का मान डायरेक्ट निकाल पा रहे हैं? अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा। बोला है कि P का वेतन R के वेतन का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है जिसके बारे में पूछा वो कौन है सर? बोल रहा है कि P का वेतन R के वेतन का, बोलो तो हर में कौन जाएगा? हर में कौन जाएगा? R जाएगा, क्योंकि बोला है कि R के वेतन का, R के वेतन का, तो हर किन में कौन जाएगा? R। और ऊपर कौन जाएगा? कितना प्रतिशत है, मतलब प्रतिशत निकालने के लिए किससे गुना करते हैं? 100%। बोलो R का मान कितना? तो लिखेंगे 50। P का मान कितना? तो लिखेंगे 3। और प्रतिशत में बताना है तो 100 से गुना करेंगे। 50 दूना का 100, कितना आ गया सर? 6%। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत है तो बोलिए। नहीं है ना? किसी को दिक्कत है सर बोलिए। नहीं है? नोट कर लीजिए। फटाफट नोट करिएगा। जिससे तुलना करा रहा है उसको हर में रखना है। पूछा था P के वेतन R के वेतन का, R से तुलना करा रहा है तो R को हर में रखेंगे। आइए अगले सवाल पे। अगला सवाल थोड़ा समझिएगा, इस टाइप का भी सवाल आप बनाएंगे, मिलता रहेगा इस प्रकार का सवाल भी जो है आप लोग को। अगला सवाल पढ़ेंगे। कह रहा है एक आदमी 5/3 के बजाय एक संख्या को 3/5 से गुना कराता है तो उसके परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन क्या है? कह रहा है ना, एक आदमी है जिसको कहा गया कि तुम 5/3 से गुणा करो। कोई संख्या में कहा गया कि 5/3 से गुणा करो, लेकिन वो कर किससे दिया है? 3/5 से। तो बताइए प्रतिशत परिवर्तन मतलब एरर कितना हुआ, कितना प्रतिशत का गलती हो गया है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। सुनो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। आप ही को कहा गया कि कोई संख्या है, मान के चलो कोई संख्या है x, आपको कहा गया कि इस संख्या में, कहा गया कि आप इस संख्या में कितना से गुणा करिए? 5/3 से, लेकिन आप गलती से क्या कर दिए? 3/5 से गुणा कर दिए। तो हम बोले थे 5/3 से गुणा करने के लिए, आप कर दिए 3/5 से गुणा। क्या आंसर वही आएगा जो हम आपसे बोले थे? जिस संख्या, जैसे हम बोले थे कि ये संख्या x है, इसमें आप 5/3 से गुणा करो, आपने गुणा किससे कर दिया? 3/5 से। क्या इसका आंसर और इसका आंसर सेम आएगा? नहीं आएगा भाई। अगर आप इसी संख्या में 5/3 से गुणा करने के लिए कर रहे हैं तो आप इसी संख्या में 3/5 से गुणा कर दिए, आंसर कभी भी सेम आ सकता है? कभी भी आंसर सेम नहीं आएगा। तो हम कह रहे हैं कि बताइए तब आपका जो आंसर आया है वो तो हमारे हिसाब से गलत हो गया ना। तो आपका जो आंसर आया है
वो सही वाले आंसर से कितना प्रतिशत सही है या कितना प्रतिशत गलत है तो गलत ही पक्का है ना, लेकिन जो त्रुटि हुई है, जो गलती हुई है, वो कितने प्रतिशत की हुई है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। सर कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे? एक बगल सही वाला डेटा लिखना है और एक बगल गलती वाला डेटा लिखना है। पढ़ो क्वेश्चन को। कह रहा है एक आदमी 5/3 के बजाय गुणा किससे करने के लिए कहा गया था? 5/3 से, लेकिन गुणा वो कर किससे दिया? 3/5 से। तो बताइए कितने का प्रतिशत परिवर्तन हुआ, कितने प्रतिशत का एरर हुआ है, कितना प्रतिशत मिस्टेक हुआ है। अच्छा, अगर वो 3/5 से गुणा कर 5/3 से गुणा करता तब आंसर कितना आता, कैसे पता करना है? क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। इस वाले हर का गुणा इधर वाले अंश से, इधर वाले हर का गुणा इधर वाले अंश से, तब 50 और फिर इसका गुणा इसके साथ, तितिरी का 9, मतलब आंसर आना था 25 लेकिन आया कितना? 9। अगर आप 5/3 से गुणा करते तो आंसर कितना आता? 25 आता, लेकिन आपने गलती से गुणा किससे कर दिया है? 3/5 से, तो आंसर कितना आ गया? कम आया है कि ज्यादा आया? कम आया है। कितना कम आया है सर? 16 कम आया है। किससे 16 कम आया है? 25 से। 25 से 16 कम आया है। और प्रतिशत में पूछा, जिससे कम आया है ना उसको बट्टा में लिखना है। दोबारा सुनना, कितना कम आया है तो 16 ऊपर लिखेंगे, किससे कम आया है तो 25 को नीचे लिखेंगे, है ना। और प्रतिशत में बताना है कि प्रतिशत परिवर्तन कितना है, मिस्टेक जो किए कितना परसेंट किए, तो परसेंट में बताने के लिए गुणा किससे कर देते हैं? 100% से। लास्ट में प्रतिशत लगाना है क्योंकि परसेंटेज में बताना है। अब बताइए 25 चौक 100, 16 चौक 64, मतलब कितने प्रतिशत का एरर हुआ है? 64% का। आया समझ में? कोई दिक्कत? तो इस तरीके का क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना है कि इससे गुणा करने के लिए कहा गया, कर दिया इससे, तो इसको सॉल्व करने के लिए एक बगल सही वाला लिखना, एक बगल गलत वाला लिखना, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करा के और उसके बाद प्रतिशत परिवर्तन जो हुआ है वो बता देना है। हो गया? अब हो गया तो आप सॉल्व करके बताइए 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिए तो 28 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिए। %156 156%। अच्छा, गुणा किससे करना था? 5/8 से। है तो सही ना था, लेकिन गुणा कर किससे दिया? 8/5 से। कैसे करेंगे सर? इसका गुणा इधर और इसका गुणा इधर, तो 50 कितना हो गया? 25 और 8×8 64। 64 इधर सही वाला डेटा है, इधर गलती वाला डेटा है। आना था 25, आ कितना गया? 64। ज्यादा आ गया है कि कम आ गया है? ज्यादा आ गया है। कितना ज्यादा आ गया है सर? 39। 39 ज्यादा आ गया। किससे 39 ज्यादा आया है? 25 से। तो नीचे किसको लिखेंगे? 25 को। प्रतिशत में बताना है तो किससे गुणा करेंगे? 100 से। 25 चौक कितना हो गया सर? 100। 39 में 4 से गुणा करेंगे तो 156 आएगा। हालांकि यूनिट डिजिट से भी छांट सकते हैं। देखिए 4 9 36, 36 का 6, एक ही ऑप्शन नंबर सी में केवल 6 लिखा हुआ है यूनिट डिजिट, दिखाई दिया? तो वैसे भी छाट सकते हैं, पूरा गुना नहीं भी करके। तो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा सर? 156% की त्रुटि हुई है ना, बढ़ोतरी हो गई 156%। किसी को कोई दिक्कत है इस प्रकार के सवाल में? बन जाएगा। कहा गया इससे गुणा करने के लिए कर दिया इससे, तो बताइए प्रतिशत परिवर्तन क्या है? कोई दिक्कत नहीं होगा ना ऐसे सवाल में। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 29, उसके बाद आएंगे क्वेश्चन नंबर 27 पर। पहले क्वेश्चन नंबर 29 पे आइए, 27 बताएंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 29 आइए पहले। कह रहा है 180 के 15% में क्या जोड़ा जाना चाहिए ताकि योग 360 का 20% के बराबर हो जाए?
कह रहा है कि 180 का 15% में कौन सी संख्या को जोड़ दे कि जो हमें मान प्राप्त होना वो 360 का 20% के बराबर प्राप्त हो। 180 क्वेश्चन को समझना, एक बस आपको इक्वेशन बनाना है। 180 का 15% में क्या जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाए? तो हम लोग बोलेंगे x जोड़ा जाए। हमको जब नहीं पता है तो क्या मानेंगे? x 180% के 180 के 15% में क्या जोड़ा जाए? तो हम मान लिए कि क्या जोड़ेंगे? x जोड़ेंगे कि जो ये मान आए ना, मान वो किसके बराबर आ जाए? वो बराबर आ जाए 360 के कितने प्रतिशत के? 20% के। 20% के बराबर हो जाए। तो बताओ इक्वेशन बनाने आया कि नहीं आया? पहले इक्वेशन बना लिए कि 180 का 15% में क्या जोड़े कि जो मान हमें प्राप्त हो वो 360 का 20% के बराबर मान प्राप्त हो। इसको सॉल्व करिए। सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा प्रतिशत का जो मान है ना फ्रैक्शन में, वो मन में करने का कोशिश करिए। मन में जो आसान होता है, जैसे 15% मन में ही तोड़िए। 15/100 तो 15/100 लिखेंगे तो 5 3 15, अब 5 से 20 बार में 100, मतलब 3/20। इसको आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते छोटे छोटे मान ऐसे ही याद हो जाएंगे, है ना। लेकिन उसके लिए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। 180 का क्या लिखे? 3/20 डायरेक्ट लिखे। ये आदत छोड़िए कि 15% को बार बार ऐसे लिखेंगे, फिर उसको तोड़ेंगे, फिर ऐसे काटेंगे 5 से 3 बार में और 5 से 20 बार में। ये छोड़िए, आपका समय बचेगा, है ना। इसको मन में करिए। तो 15% को कितना लिखे? 3/20 प्लस का x बराबर फिर 360 का 20%। बोलो फ्रैक्शन में मान कितना होगा? क्यों इतना धीरे बोलते हैं? थोड़ा टाइट रहिए। 20% का मतलब 20/100। इतना कॉन्फिडेंस लो मत करिए आप लोग अपना। 20 से कम 20, 20 पंचे 100। टाइट रहिए। जितना कॉन्फिडेंस में रहेंगे उतना आपके लिए लाभदायक है। ये 1 0 से 1 0 काट दें। ये 2 से कितना बार में? 9 बार में। इधर भी कुछ कट रहा है। 5 से 72 बार में कटेगा। 72 पंचे 360, है ना। 72 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे? 5। ये नहीं कट रहा है तो आराम से काटेंगे। 5 7 35, 1 बचा, 5 दूना 10, है ना। ये प्रैक्टिस करेंगे तो फ्लो आपके पास भी होगा, है ना, काटने का। अब यहां से कितना बचा सर? 9 3 27 प्लस का x बराबर का 72। सॉल्व करिए। x इधर ही छोड़ देते हैं। ये 72 जो है 27 उधर जाएगा तो 72 में से कितना घट जाएगा? 27। कितना आ जाएगा सर? है 48 45। कितना आ गया सर? 45 आ गया। x का वैल्यू 45 आ गया। मतलब वो संख्या कौन सी है सर? 45 है, जिसको 180 के 15% में जोड़ेंगे तो मान 360 के 20% के बराबर होगा। क्लियर है? ये तो लुली पूछी का सवाल था। क्वेश्चन नंबर 29 आइए मेंस में आया हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 27 पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 27 सीजीएल का सवाल है। अच्छा सवाल है, समझने लायक है। चलो पहले तो ये समझो कि भाजक किसको कहते हैं, भाज्य किसको कहते हैं, भागफल किसको कहते हैं, शेषफल किसको कहते हैं, ये पता होना चाहिए आप लोग। देखिए जैसे हम एक संख्या है, जैसे 9 में हम 2 से भाग देते हैं तो सबको भाग देने आता है। कितना बार में जाएगा? 2 चौके 8। शेषफल कितना बच गया सर? 1 बच गया। तब सुनो, जो यहाँ पर लिखा हुआ होता है इसको हम लोग कहते हैं भाजक। भाजक जो बीच में लिखा हुआ रहता है इसको हम लोग कहते हैं भाज्य। भाज्य और जो यहाँ लिखा हुआ रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? भागफल। ये सब पता है आप लोगों को? भागफल। और जो यहाँ लिखा हुआ रहता है उसको क्या कहते हैं? शेषफल। अच्छा तनी बताओ तो इसको क्या कहेंगे? कदो 8 कहेंगे इसको, कदो माइनस का 8 कहेंगे इसको। क्या बोलेंगे? भाज्य तो ये है,
9, ये भी इसी में आएगा। नहीं, इसको बोलते हैं भाजक का गुणज। इसको क्या बोलते हैं? भाजक का गुणज। देखो जो भाजक है ना उसका मल्टीपल रहेगा, भाजक का गुणज है ना। ये क्या है? भाज्य। ये क्या है? भाजक। ये क्या है? भागफल। ये क्या है? शेषफल। तो 2 को इसमें क्या बोलेंगे सर? भाजक। भाजक। 9 को क्या बोलेंगे सर? भाज्य। भाज्य। अच्छा, 4 को क्या बोलेंगे? भागफल। और 1 को क्या बोलेंगे? शेषफल। शेषफल बोलेंगे। तो ये सब लोगों को पता था, कोई बात नहीं, छाप दीजिए, छाप दीजिए। हम लोग भी कह रही है, हम लोग भी छाप दे। लड़का सब खाली रहता है तो ये सब थोड़े बताते हैं, मजबूरी हो जाता है ना, पता नहीं रहता है। हाँ, 1 नंबर का बात कैसे पता चला? हाँ, तब ठीक है, बस पता रहना चाहिए। चलो, स्वीकार तो कर रही है तुम लोग, ठीक है, गुड। ऐसे ही लड़कों को इज्जत दिया करो। चलो आगे बढ़ो, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 27 पर। सुनो, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है? अच्छा क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है, भाग के एक प्रश्न हल करते समय प्रांजल ने गलती से भाज्य के रूप में एक संख्या ले ली जो मूल भाज्य से 10% अधिक थी। अब इसका मतलब समझो। देखो, प्रांजल नाम की एक लड़की है, प्रांजल लड़की होगी, प्रांजल नाम की एक लड़की है, उसको कहा गया कि तुमको एक भाग देना है, मतलब एक संख्या में तुमको भाग देना है। तो वो बोली होगी पक्का कि तब भाजक और भाज्य का नाम बताओ। बिना भाजक और भाज्य बताए कोई भाग दे सकता है? भाई, जब तक हम आपको भाजक और भाज्य नहीं देंगे तब तक आप भाग दे सकते हैं? नहीं। तो उसे बोला गया कि तुमको एक संख्या में भाग देना है, तो वो बोली कि हमको भाजक भी बताओ और भाज्य भी बताओ, हम तुमको भागफल और शेषफल बताएंगे। नहीं समझ में आया? हाँ, जब तक आप किसी को भाजक और भाज्य नहीं बताइएगा आपको कोई भागफल और शेषफल बता पाएगा? तो उसको कहा गया भाग देने के लिए, तो पहले ही सही सब्जेक्ट है, बचवा सब सही बना लेता है सर, पहले ही, है ना। तो उसको कहा गया देने के लिए, तो हम लोग जो टीचर जो दे रहा था वो जो डेटा बोल रहा था ना, वो उससे गड़बड़ लिख रही थी, गलती लिख रही थी, है ना, गड़बड़ लिख रही थी, वो कुछ और लिख रही थी। टीचर बोल रहा था कुछ और, लेकिन लिख रही थी कुछ और। थी देखो क्या कह रहा है? कह रहा है कि भाग के एक प्रॉपर स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। कह रहा है भाग के एक प्रश्न को हल करते समय प्रांजल ने गलती से भाज्य के रूप में एक संख्या ले ली जो मूल भाज्य से 10% अधिक था। मतलब उसको जो भाज्य लिखने के लिए बोला गया ना, उससे वो 10% अधिक लिख दी। मतलब जितना नंबर उसको बोला गया लिखने के लिए उससे वो 10% ज्यादा लिख दी। तो हम मान लेते हैं कि उसको बोला गया था 100 लिखने के लिए, मान सकते हैं कि नहीं? बोले प्रतिशत में कितना मान लेना है? 100, है ना। तो हम मान लिए कि उसको कितना बोला था, भाज्य के बारे में बोल रहा है, तो भाज्य ये ना लिखेंगे। तो मान लीजिए उसको कितना बोला गया लिखने के लिए, तो ये सही में बोला गया लिखने के लिए, लेकिन बोल रहा है कि वो मूल संख्या से 10% ज्यादा लिखती है। तो 100 बोला गया तो वो लिखी कितना? 110 लिखी। अब आगे पढ़ो क्या कह रहा है। वो जो पहला स्टेटमेंट बोला था वो काम किए। आगे कह रहा है कि उसने गलती से भाजक के रूप में एक संख्या ले ली जो मूल भाजक से 25% अधिक थी। क्या बोला कि भाजक को भी, मतलब भाजक भी बताया गया कि भाजक ये लिखना है, तो भाजक जो बोला गया वो नहीं लिखी, उससे 25% ज्यादा ले ली, उससे 25% ज्यादा ले ली। अब यहां पर थोड़ा सा दिमाग की हो सकता है। 25% ज्यादा आपके दिमाग में चलेगा कि मान के चलिए कि सर उसको बोला गया 100 लिखने के लिए, तो इससे 25% ज्यादा वो कितना लिख दी? 125। लेकिन मेरी बात को समझो, जो भाज्य होगा, अगर भाग देना है और भागफल और शेषफल आपको पता करना है, तब भाज्य बड़ा होना चाहिए
और भाजक छोटा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब आप जो मान रहे हैं संख्या, उस संख्या को अगर आप ध्यान से देखें, मान तो आप कुछ भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपने जो संख्या माना है, यहाँ भी 100 मान लिया, यहाँ भी 100 मान लिया, तो गड़बड़ हो जाएगा ना। फिर यहाँ पर भाजक जो है वो भाज्य से बड़ा हो जा रहा है। तो अब यहाँ पर आपको कुछ ऐसी संख्या माननी पड़ेगी जिससे कि जो भाज्य है, जो भाजक है, वो भाज्य से क्या रहे, कम रहे। तो इसको कैसे मानेंगे सर? 25% ज्यादा ली है ना, तो 25% को किस में बदल देंगे? भिन्न में। सबसे आसान तरीका, 1/में कितना लिखे? 4। 1/4 हम मान लेते हैं कि उसको बोला कितना गया लिखने के लिए? 4। भाजक बोला गया है कि कितना लिखो? 4, लेकिन वो 25% ज्यादा लिखी है। तब 4 का 25% कितना होता है? 1। और ज्यादा लिखी है तो कितना लिखी है? 5। ये समझ पाए? बोला गया उसको लिखने के लिए वो जो संख्या, उससे वो 25% ज्यादा लिखी है, तो 25% को हम भिन्न में चेंज किए। भिन्न में चेंज किए 1/4, मतलब हमने कहा कि 4 का 25% 1 है ना। तो अगर उसको बोला गया है कि तुम 4 लिखो, तो उससे वो 25% ज्यादा लिखी है। तो 4 लिखना बोला गया था, लिखी है 25% ज्यादा। 4 का 25% 1 होता है, मतलब 1 ज्यादा लिख दी। कितना लिख दी सर? 5 लिख दी। इतना समझ में आया? आया सर समझ में। आगे पढ़ो, जो बोल रहा है क्वेश्चन में वही काम हम कर रहे हैं। आगे पढ़ो। कह रहा है कि यदि भाग के मूल प्रश्न का सही भागफल 25 था और शेषफल 0 था, है ना, मतलब जो मूल प्रश्न है, जो बोला जा रहा है, उसका सही भागफल कितना? 25 और शेषफल कितना? 0। तो वास्तव में सॉल्व करने के बाद उतना नहीं आएगा, आएगा। तो बोल रहा है कि यदि माना जाए कि वो भी जो भाग दे रही है ना वो सही है, ये मान लिया जाए कि वो भी जो भाग दे रही है वो सही है, तब बताइए कि इसका भागफल कितना होगा। नहीं बता सकते इसका भागफल, बता दीजिए कितना बार में आ जाएगा इसका? 5 दूना का 10, 10 कितना बच गया? 1, बगल से उतरेगा 0, फिर 5 दूना 10। ये ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है क्या? 22, ऑप्शन नंबर डी। आया समझ में? कोई दिक्कत? भागफल में बताना था, कितना आ गया भागफल? 22। ये क्वेश्चन समझ में आया? ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? भागफल पूछा था, भागफल हम लोग बता दिए, है ना। नोट कर दीजिए इसको। क्या हुआ? नहीं आया समझ में? तुम लोग लगा कब खत्म हो गया, समझ में नहीं आया। आंसर कब आ गया? बोल रहा है कि मान लीजिए कि जो भाग दे रही है वो सही है, जो लिखी है 10% ज्यादा, यहाँ पर लिखिए 25% ज्यादा, वो सही है मान लीजिए। तब उस हिसाब से बताइए भागफल कितना आएगा? तब 22 आएगा, अगर हम सही मान ले इसको तो। तब ये क्लियर है क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर कितना था? 27 नंबर क्लियर है सब लोगों को? चलिए बहुत बढ़िया। तो हम लोग का खत्म हो गया कहां तक? 29 तक ना। अब आएंगे 29 के बाद 30 नंबर। 30 नंबर क्या है? अच्छा, त्रुटि हो रहा है इसमें भी, वेतन में त्रुटि हो रहा है, तो छपा गया ना। अब आ जाना है क्वेश्चन नंबर 30 पर। आइए सर, 30 नंबर क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी समझना है। देखिए, माना कि प्रदीप का नौकरी लगा, कैसा नौकरी? सरकारी। अंकित का, अंकित की जगह प्रदीप कर देना। प्रदीप का क्या लग गया? नौकरी। लग जाएगा कि नहीं प्रदीप? मुस्कुराते हो तो कहर ढा देते हो लेकिन। चलो, प्रदीप का लग गया नौकरी, तब प्रदीप को पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जाहिर सी बात है, महीना मिलेगा। कुछ समय तक काम किया प्रदीप, तो सब लोग को पता है कुछ समय तक काम करने के बाद महीना बढ़ता है ना। अरे 1 साल, 2 साल, 3 साल काम करेंगे तो उसके बाद से आपका वेतन में वृद्धि होगा कि नहीं होगा? होगा। 1 साल के बाद भी वृद्धि हो सकता है, 2 साल में, मतलब वेतन में वृद्धि होता है। तो प्रदीप काम कर रहा था, कोई दिक्कत नहीं है, नौकरी लग गया। लेकिन कुछ समय के बाद सरकार ने डिसीजन लिया कि इस विभाग में जो है, किस विभाग में? इस विभाग में, जो विभाग में प्रदीप है, उस विभाग में जितना भी कर्मचारी है इस बैच का है,
तो उसका वेतन में वृद्धि कर देना है। कितना प्रतिशत का वृद्धि करना है? 29% का। बोला कि 29% का क्या करना है? वृद्धि करना है। मतलब जो भी इनका वेतन रहा होगा, जितना भी इनको महीना मिलता होगा, उस महीना में कितना प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाए? 29% की वृद्धि कर दी जाए। बोला गया ठीक है, आदेश आया है, वृद्धि कर दिया जाए। तो इनका जो हेड है, जहां से महीना बढ़ना है, वहां पर अधिकार आदेश दे दिया गया। अच्छा, आदेश कोई भी दिलाता है तो उसको टाइप किया जाता है। आधिकारिक नोटिस जो आता है, ऑफिशियल नोटिस आता है, उसको टाइप किया जाता है ना। तो आदेश जो दिया जाता है लिखित आदेश रहेगा, है ना, लिखित आदेश होगा। तो उसको टाइप करवाया गया आदेश को कि भाई टाइप करो कि फलना बैच का वेतन में 29% की वृद्धि कर दी गई है। मतलब जिस बैच में गए हैं उस बैच के जितने भी कर्मचारी हैं सबके वेतन में 29% की वृद्धि कर दी गई। जो टाइप मास्टर था ना, जो टाइप कर रहा था, वो 29 की जगह क्या टाइप कर दिया? इनके वेतन में, इस बैच के सभी कर्मचारियों को वेतन में 57% की वृद्धि। उसको लगा कि हम टाइप किए 29, लेकिन हुआ कितना टाइप है वो भी ध्यान नहीं दिया, रीचेक नहीं किया, 57 टाइप किया, 29 की जगह 57 टाइप किया, तब तक तक साइन हो गया, चल दिया आगे कागज। अब जहां से पैसा बटाना है वो पढ़ेगा नोटिस, कितना का वृद्धि करने के लिए बोला गया है? 57। हाँ, 57 का वृद्धि करके सबको क्या कर दिया जाए? पेमेंट दे दिया जाए। सबको का मतलब वहां पर हम लोग प्रदीप को इंगित कर रहे हैं, है ना। तो बताइए, सबसे पहले तो हम लोग को कुछ मानना पड़ेगा कि प्रदीप को पहले से कुछ पेमेंट मिलता होगा वेतन। तो हम लोग हमेशा कितना मानते हैं? 100x, है ना। माना कि प्रदीप को पहले कितना रुपया मिलता था? 100x। माना कि प्रारंभिक वेतन, माना कि प्रारंभिक और वेतन कितना रुपया पहले नौकरी लगा तो कितना रुपया प्रदीप को मिला? 100x। अच्छा, एक्स मान भी सकते हैं? नहीं, एक्स हम इसलिए मानते हैं कि तुलना नहीं कराना पड़ेगा, है ना। एक्स नहीं मानेंगे तो तुलना कराना, कहने का मतलब अगर एक्स माने हैं तो तुलना नहीं कराना पड़ेगा। एक्स नहीं मानेंगे तो लास्ट में क्या कराना पड़ेगा? आप लोग कहीं एक्स हटा दे, एक्स हटाएंगे तो लास्ट में क्या कराना पड़ेगा? तुलना करा। ऐसे एक्स का मान निकलेगा तो डायरेक्ट यहाँ एक्स का मान पुट कर देंगे। बात वही होता है, कुछ अलग नहीं है, है ना। एक है कि एक्स आप मान रहे हैं तो शो हो रहा है, और दूसरा आप शो नहीं करना चाहते एक्स को तो हटा दीजिए। उस समय तुलना कराना पड़ेगा कि भाई इतना गुणा पर तई भी इतना गुणा पर। पिछले क्लास में नहीं करा रहे थे कि भाई इतना गुणा पर तई भी कितना गुणा पर इतना गुणा पर, बस वही करना पड़ेगा, है ना। एक्स मानेंगे तो वो काम नहीं करना पड़ेगा। जैसे देखो, हम आपको दोनों तरीका से बनाकर दिखा देंगे। अभी एक्स मानकर दिखा रहे हैं और उसके बाद एक्स नहीं मानेंगे, उसके बाद वो हम बनाकर दिखा देंगे। आपको ये वो छाप लीजिएगा, ठीक है ना। पहले क्वेश्चन समझ लीजिए। तो हम लोग मान लिए कि शुरुआत में प्रदीप का वेतन कितना था? 100x रुपया। सरकार का आदेश क्या आया कि उसमें क्या कर देना? 29% की वृद्धि कर दो। तो 100x रुपया में 29% की वृद्धि करनी है। अच्छा, 29% की वृद्धि करनी है, माने अगर पहले से 100x था तो 100x का 29% कितना हो गया? 29x। 29x, अरे x हटाओ ना, 100 का 29% कितना हो गया? हम x हटा ही देते हैं, बहुत ज्यादा दिक्कत हो जा रहा है। x हटा देते हैं, है ना। x रखते हैं, x आप लोग थोड़ा उटपटांग लगता है x ना, नहीं लगता उटपटांग। चलो एक्स मान के बाद में बता देंगे, पहले हम लोग मान लेते हैं समझने के लिए कि प्रदीप का शुरुआत में वेतन कितना रुपया? 100 रुपया। 100 रुपया। अच्छा, 100 रुपया वेतन हो गया। सरकार ने कितना प्रतिशत बढ़ाने के लिए बोला? 100 का 29% कितना होता है? 100 का 29% 29 होता है ना। अब बोला है कि बढ़ाना है तो मतलब कितना रुपया मिलेगा इसको? सरकार के अकॉर्डिंग प्रदीप को कितना रुपया देना है? 129 रुपया। लेकिन टाइप मास्टर जो था वो कितना लिखा था? अब प्रदीप को मिलने वाला कितना है? ये देखो, सरकार का आदेश कुछ और था, हो गया है कुछ और। तो यहाँ पर कितना मिलने वाला है प्रदीप को? 100। ये वास्तविक है, मिलना इतना चाहिए इसको, है ना। कहीं काल्पनिक है, काल्पनिक है, ये गलत है, नहीं समझे। वास्तविक कितना इसको मिलना चाहिए? नहीं मिलना चाहिए। अगर सरकार बढ़ाया है तो वास्तविक कितना मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। 129 रुपये प्रदीप को मिलना चाहिए सरकार के अकॉर्डिंग, है ना, आधिकारिक रूप से। लेकिन टाइपिंग गलत होने की वजह से उसको कितना रुपया मिलेगा? 157 रुपया मिलेगा। अब तो कागज आगे बढ़ गया है, अब जहां से पैसा देना है तो देखेगा 57% बढ़ाने को बोला। पहले 100 रुपया मिलता था, 57 बढ़ा देंगे, 157 रुपया इसको जाएगा।
ऐसा ही ना है, 157 रुपया जिसको जाएगा। अच्छा, सरकार बोली थी 129, मिल कितना रहा? 100। कितना रुपया ज्यादा मिल रहा है जी? 28 रुपया ज्यादा मिल रहा है, इसको मिल रहा है ना, 28 रुपया ज्यादा मिल रहा है। क्वेश्चन पढ़ो, आगे लिखा हुआ है उसमें, क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है कि ऐसा काम इसको 3 महीना तक होते रहा। क्वेश्चन मत पढ़ो, तो हम समझाते हैं। इसको 129 रुपया मिलना था, 157 रुपया इसको मिलने लगा, है ना। और जब प्रदीप को मिला 157 रुपया, तब प्रदीप बोला कि सरकार तो घोषणा की थी कि 29% बढ़ेगा, हमारे खाता में 157 आ गया। अब प्रदीप मना करेगा? आ गया, ठीक है, कोई बात नहीं है, चलने दो, है ना। पहला महीना में भी आया 157, दूसरा में भी आया 157, तीसरा में भी आया 157। तब तक क्रॉस चेक हुआ उधर ऊपर, है ना। तब देखा गया कि भाई तू ज्यादा पेमेंट जा रहा है ना। उसमें लिखा है 29% बढ़ाने के लिए बोला गया था, बढ़ा कितना है? कब चेक हुआ? 3 महीना के बाद। 3 महीना के बाद पता चल रहा है कि 157, मतलब हर एक महीना में 28 रुपया इसको क्या मिल रहा है? ज्यादा मिल रहा है, धरा गया, नहीं समझे। लेकिन 3 महीना तक उतना मिला है, तुरंत सरकार एक्शन में। अरे कि ऐसे कैसे है? 129 देना था, दिला गया 157, अब 3 महीना तक लगातार दिया गया। इस चौथा महीना में इस पर एक्शन लिया जा रहा है। एक्शन क्या लिया गया कि इसको 3 महीना में जितना भी रुपया दिलाया है, एक्स्ट्रा में देना था 129 के अलावा इस 3 महीना में जितना भी एक्स्ट्रा रुपया दिया है, इसका चौथा महीना का पेमेंट से बकोट लो। नहीं समझे? चौथा महीना का पेमेंट से इसका क्या कर लो? बकोट लो। तो इसको चौथा महीना में मिलता कितना? 157। अगर नहीं संशोधन किया जाता तो, लेकिन अब माना कितना जाएगा चौथा महीना का? 129। 129 में से जो एक्स्ट्रा उसको मिला है 3 महीना में, उसको क्या कर लिया जाएगा? बकोट लिया जाएगा। अब बकोटने के बाद इसका जो चौथा महीना का पेमेंट आ रहा है ना, वो 9,000 रुपया आ रहा है। वास्तव में चौथा महीना का पेमेंट इसको कितना रहा? 9,000 रुपया आ रहा है। तो बताइए इसका वास्तव में पेमेंट कितना था? मतलब वास्तव में कितना पेमेंट था? ये तो हम लोग माने हैं ना, पेमेंट तो कुछ और होगा इसका, तो तुलना कराएंगे लास्ट में। अच्छा, 28 रुपया 1 महीना में ज्यादा मिल रहा है, तो कितने महीना तक इसको एक्स्ट्रा मिला है? 3 महीना तक। इसका मतलब इसको 84 रुपया ज्यादा मिला है। नहीं मिला है 84 रुपया ज्यादा? मिला है कि नहीं मिला है? 84 रुपया। 3 महीना तक 84 रुपया ज्यादा ले लिया, लेकिन चौथा महीना में तुरंत एक्शन में है सरकार। कह रही है कि इसका जितना भी पेमेंट है चौथा महीना का वास्तविक पेमेंट, उसमें से कितना बकोट लेना है? क्योंकि 3 महीना में एक्स्ट्रा लिया, इसका वास्तविक पेमेंट है कितना? 129। वास्तविक पेमेंट ये ना इसको मिलना चाहिए। तो 129 में से कितना रुपया सरकार घींच ली? 84 रुपया घींच ली। तो चौथा महीना का पेमेंट निकल के आएगा। हाँ, ऐसे लिखेंगे, चौथा महीने का वेतन, चौथे महीने का वेतन, ये चौथे महीने का वेतन है, उसको मिलना चाहिए 129, लेकिन 3 महीना में जो 84 रुपये एक्स्ट्रा मिला, उसको 129 में से क्या करेगा? घटा देगा। तो कितना रुपया इसको मिलने वाला है चौथे महीना में? 45। लेकिन क्वेश्चन बोला है कि चौथे महीना में 45 रुपया नहीं मिला, मिला है 9,000। मतलब 45 नहीं है, कितना है? 9,000 है। 45 नहीं है सर, 9,000 है। कितना गुणा पर? अब चेक करो, यही कितना गुणा पर, मतलब 45 में कितना से गुणा करे कि 9,000 है। तो इसको रखना है ऊपर, इसको रखना है नीचे। इसमें इससे गुणा करेंगे तो पता चल जाएगा। तो 45 से 45 कट जाएगा, आ जाएगा ना, काट दो। 45 दूना का 90, और 2 को 0 है तो 2 को 0, मतलब कितना गुना पर? 200 गुना पर। तो आप यहाँ से वास्तविक वेतन इसका नहीं बता सकते, वास्तविक पेमेंट कितना है इसका? वास्तविक पेमेंट भी इसका कितना गुणा पर हो जाएगा? 200 गुणा पर हो जाएगा। वास्तविक पेमेंट, वास्तविक वेतन, वास्तविक वेतन भी इसका कितना गुणा पर हो जाएगा सर? 129 नहीं होकर कितना गुणा पर? 200 गुणा पर। कितना हो जाएगा? गुणा कर दो, देखो 2 × 9 कितना हो जाएगा? 18, और उसके 129 का दोगुना होता है कितना? 258 हो जाएगा, और 2 को 0 है तो 2 को 0, मतलब इसका वास्तविक वेतन कितना मिलने वाला है? 25,800। समझ रहे हैं? कोई दिक्कत? ये क्वेश्चन समझ में आया? अब छापो नहीं, क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद बोर्ड पर देखो।
अब क्वेश्चन जो हम समझाएं उसको कोलरेट करो। तुम तो सूत गई थी, अभी उठी है, कोई बात नहीं है, तुमको समझ में नहीं है। तुमको क्या लगता है हम नहीं देखते? सब देखते हैं। पढ़ना तुमको है, तुमको खोद के ना पढ़ाया जाएगा। चुप है? हाँ, वास्तव में कटा है। काल्पनिक नहीं है। आया क्वेश्चन समझ में? हम छापने के लिए नहीं बोले थे, समझ में आया कि नहीं आया? वो जो पढ़े वो क्लियर हुआ क्या? जो समझाए वही बात था, हैं? हाँ, तब बस अब छापिए। क्या चीज? चलो, एक नींद तो पूरा हुआ, ठीक है। उसमें प्रदीप की जगह बस कौन है उसमें? अंकित है, अंकित है। हाँ, बाकी सब ठीक है। ये सर जी कह रहा ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। ए की जो आय है ना वो बी की आय से 25% अधिक है, तब बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है? सब लोग इधर देखिए, पढ़ने पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन बोला है कि जो ए की आय है ना वो बी की आय से 25% अधिक है। 25% अधिक है, 25% अधिक है, तो बी की जो आय है वो ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? कम है, कम है, ये पूछा है। अच्छा, एक बात बताओ, जैसे मान के चलो, जैसे मान, मेरी तरफ देखो सब लोग, जैसे मान के चलो कि आप किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, कहीं भी आप काम कर रहे हैं, तो आपको महीना मिलेगा, आपको महीना मिलेगा। जैसे मान के चलो आपको मिलता था 100 रुपया, है ना, आपको 100 रुपया मिलता था। अब मालिक ने देखा कि आप ठीक से काम धाम नहीं कर रहे हैं, है ना, टाइम से आ नहीं रहे हैं, आ रहे हैं तो महटिया रहे हैं, जल्दी भाग जा रहे हैं, कहीं कहीं छुट्टी मार दे रहे हैं। मालिक ने देखा तो उसने निर्णय लिया कि आपके पेमेंट में से वो 20% की कमी कर देगा। 20% की कमी कर देगा, मतलब जितना आपको पैसा दे रहा है उसमें से 20% कम कर देगा। 100 रुपया दे रहा था आपको, 100 का 20% कम कर देगा। कितना रुपया देगा आपको? 80 रुपया आपको देगा। तो कितने प्रतिशत की कमी की गई है आपके पेमेंट में? 20% की कमी कर दी गई है। अब जैसे ही 20% की कमी हुआ, आप छटपटा गए, मर्छिया गए, 20% ले गया, हमारा 20 रुपया ले गया, है ना। अब आप बोले कि कारण क्या है, तब बताया गया और महटिया वो अब आप क्या बोले, बिहान से तुरंत एकदम एक्टिव, हाँ एकदम टाइम से 5 मिनट पहले, टाइम से 5 मिनट बाद घरे, मतलब पहले आ रहे हैं बाद में जा रहे हैं, पूरा जम के काम कर रहे हैं, मालिक खुश। फिर उसका पेमेंट उतना ही कर दो, है ना। तो कितना प्रतिशत बढ़ाएगा? कम कितना किया था, फिर बढ़ाएगा कितना? नहीं बढ़ाएगा उतना। देखो बढ़ाया था कितना? 20 पर, मतलब था, देखो कितना रुपया था, 100 रुपया पहले था ना, कर कितना दिया? 80, तो कम कितना किया था? अब फिर उसको कितना रुपया कर देना है? 100 रुपया कर देना है। तो 80 से ना बढ़ाना है, 80 से कितना रुपया बढ़ाना है? फिर तो पूछा कि 20 रुपया बढ़ाना है, प्रतिशत नहीं, कितना रुपया बढ़ाना है? 20 रुपया। तो आप बोले कि सर 20% बढ़ा देगा तो हो जाएगा, 20% बढ़ाएगा तो नहीं होगा। देखो कितना प्रतिशत बढ़ाएगी, फिर उतना ही रुपया हो जाए। देखो कितना प्रतिशत बढ़ाएगा, 80 से बढ़ाना है, कितना रुपया बढ़ा रहा है, कितना से बढ़ा रहा है? 80 से। देखो कितना प्रतिशत बढ़ाना पड़ रहा है उसको, देखो कितना प्रतिशत बढ़ाना पड़ रहा है। ये 1 0 से 1 0 कट गया ना। इसके बाद देखो तो कितना चल जाएगा, 2 1 कम 2, 2 चौके 8, 4 से कितना बार में? 25 बार। कितना प्रतिशत उसको बढ़ाना पड़ रहा है? देखो घटाया था तो कितना घटाया, आप फिर उतना ही रुपया वाले आने के लिए कितना प्रतिशत बढ़ाना पड़ा? 25%। तो ऐसा दिमाग में आप कभी भी मत सोचिएगा
कि जितना प्रतिशत घटाया जा रहा है फिर उसको उतना ही पर ले जाने के लिए उतना ही प्रतिशत बढ़ा देंगे तो काम हो जाएगा। नहीं, देखो 100 से किया गया 80, मतलब घटाया कितना गया 20%। अब फिर 100 रुपया करना है तो आपके दिमाग में चल रहा है कि 20% बढ़ा देंगे तो फिर वह पहुंच जाएगा ना। अब बढ़ाना कितना पड़ रहा है, 25% बढ़ाना पड़ रहा है, 25% बढ़ाना पड़ रहा है। नहीं समझ रहे हैं, तब जाके वहां पर पहुंच रहे हैं। 20 रुपया घटाए थे, है ना, तब 20 रुपया घटाए थे तब 20%, लेकिन बढ़ा 20 रुपया रहे हैं, लेकिन प्रतिशत में कितना बढ़ाना पड़ रहा है। ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर घटाए थे 100 पर, अब बढ़ा रहे हैं यहाँ पर 80 पर। समझ रहे हैं, जितना रुपया होगा उतना ही पर से में घटाइएगा बढ़ाइएगा। तो उस समय 100 था तो 100 से में घटाए थे, इस समय बढ़ाना है तो कितना से बढ़ाना है, तो 80 से में बढ़ा रहे हैं। इसीलिए परसेंटेज में चेंजिंग होता है। तो देखो उसमें बोल रहा है कि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, मतलब ए का जो पेमेंट है ना वो बी से 25% ज्यादा है। तब बताइए बी का पेमेंट ए के पेमेंट से कितना प्रतिशत कम है। यही बोला है जी, बोला है कि ए का पेमेंट बी का पेमेंट से 25% ज्यादा है। तो फिर आप बताइए कि बी का पेमेंट ए के पेमेंट से कितना प्रतिशत कम है। तो आपके दिमाग में चलेगा 25% अगर ज्यादा है ओकरा से तय करो, ओकरा से 25% कम होगा। ये ऐसा हो सकता है क्या? हाँ, कैसे होगा अभी हम सिद्ध करके दिखाएं। आप हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। कभी भी मत सोचिएगा कि फलना व्यक्ति चिल्ला से इतना प्रतिशत ज्यादा है तो वो ओकरा से उतना ही प्रतिशत कम होगा, ऐसा नहीं होता। क्योंकि प्रतिशत बढ़ाया किसी और पर जाता है और घटाया किसी और पर जाता है, मतलब संख्या बदल जाती है। यहाँ बढ़ाया गया तो 100 पर और घटाया गया तो 100 पर, बढ़ाया जा रहा, इसीलिए सेम परसेंटेज नहीं होता। इस बात को ध्यान में रखिएगा, संख्या अलग अलग होता है ना। चलिए आइए अब क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें सर। देखो दो व्यक्ति है, एक व्यक्ति का नाम क्या है और दूसरे व्यक्ति का नाम क्या है बी, तो लिख दिए बी। अब सुनो, कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। आय का मतलब इनकम मतलब ए की जो आय है बी की आय से 25% अधिक है। पहले तो 25% को फ्रैक्शन में चेंज करो, कितना होगा 1 में। इसमें किसी को दिक्कत नहीं ना हो रहा है। अब बताओ किसके नीचे 4 लिखाएगा, पढ़ो क्वेश्चन। कह रहा है ए की आय बी की आय से किससे तुलना किया जा रहा है, बी से। जिससे तुलना किया जाता है उसके साथ हर वाली संख्या जाएगी, है ना। किससे तुलना किया गया है, बी से। तब बी के लिए कितना इनकम लिखा जाएगा 4। कह रहा है जो ए की आय है ना वो बी की आय से 25% अधिक है, तो 40 का 25% एक अधिक है। इसका मतलब ए की आय कितनी है 5। ये क्लियर हुआ। तो अब बताइए कि बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, माने बी की जो आय है ना वो कितना प्रतिशत कम है, किससे, बी से, ए से। तो आप यहां से पता करिए रुपया में कितना कम हो रहा है, 1 कम हो रहा है। किससे तुलना करने को बोल रहा है, ए से। बोल रहा है कि बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। क्वेश्चन पढ़ो, नहीं बोला है। जो बी की आय है वो ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, तो बी की आय कितना रुपया कम है, किससे, ए से। तो ए का मान 5, 1/5 कितना प्रतिशत कम है, तो प्रतिशत 1/5 का कितना होता है 20। ये सब याद रखना, परसेंटेज टेबल में है। कितना हो जाएगा 20%। देखो ज्यादा वो कितना था, ए ज्यादा कितना था 25%, अभी उससे कम कितना है 20%। ये समझ में आया? क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं है? समझदारी होनी चाहिए इसको समझने के लिए, है ना। इसको हवा में नहीं उड़ाना है। बनाओ, खुद से बनाओ, समझ के बनाओ, समझ के बनाना। ए की जो आय है वो बी की आय से 25% अधिक है। तो अगर बी का आय 4 तो ए का आय उससे 25% अधिक 5। तो बोल रहा है कि बी की आय तब ए की आय से कितना कम है, तो 1 कम है ए से माने 5 से। तो 1/5 प्रतिशत में हो जाएगा 20%। सीधा सा बात। कोई दिक्कत हुआ? ये छपा गया ना? अच्छा सुनो अब मेरी तरफ सब लोग, इधर देखो। एक और तरीका बता रहे हैं इसको सॉल्व करने का, ऐसे सवालों को। जैसे बोलेगा ना कि फलना का आय चाहे कुछ इतना कम है होकरा से, माने फलना का आय चिल्ला से इतना कम, तो चिल्ला फलना से कितना बेसी, ऐसा ही पूछेगा, है ना।
या फिर फलना चिलना से कितना बेसी तो चिलना फलना से कितना कम। इस तरीके का जितना सवाल हो, किस तरीके का, इस तरीके का, तो उसको लगाना कैसे है देखो। ये तो एगो पहला मेथड हो गया, फर्स्ट मेथड। एक और मेथड बता रहे हैं, सेकेंड मेथड। आज इसको ध्यान से सुनना है। कैसे सुनना है? ध्यान से। हाँ देखिए, कितना प्रतिशत कम बोला है कि ज्यादा बोला है? ए का आय बी के आय से 20%, 25% ज्यादा है। तो जितना प्रतिशत ज्यादा कम बोले पहले उसको इसे लिखो। 25% बोला है, और ज्यादा बोला है कि कम बोला है? तो ज्यादा बोला है तो ऊपर की ओर एरो दे देंगे, कोई दिक्कत? अच्छा, अब 25% को भिन्न में बदलो। कितना? 1/, लूले पूछ देंगे जो 5 बोलेगा। कितना? 1/4। अच्छा, 1/4 ज्यादा है, तो ज्यादा बोलेगा तो प्लस के साथ 1/4 लिखना है, अब कम बोलेगा तो माइनस के साथ 1/4 लिखना है। ज्यादा बोला तो प्लस के साथ, मतलब जो भी फ्रैक्शन वैल्यू आएगा, ज्यादा होगा तो प्लस के साथ, अब कम होगा तो माइनस के साथ। इतना कर लेंगे। अभी प्लस होगा तो अपोजिट साइन लिखना है। प्लस का अपोजिट कितना होता है? माइनस। अब माइनस रहेगा तो यहाँ क्या लिखिएगा? प्लस। एक है तो क्या लिखिएगा? एक अंश में, और हर में क्या करना है सुनो। 4 प्लस है तो 4 प्लस 1 कितना हो गया? 5। 1/5 कितना प्रतिशत होता है? आंसर हो गया। कुछ आया समझ में? नहीं आया? छापो नहीं, दूसरा सवाल यहां पर देखो। सुनो, छापो नहीं, दूसरा सवाल देखो। कह रहा है मोहन की आय श्याम की आय से, क्वेश्चन अपने सामने रखना, मोहन की आय श्याम की आय से 40% अधिक है, तो श्याम की आय मोहन की आय से कितना प्रतिशत कम है? एगो का अधिक होगा तो दूसरका का बोलेगा, एगो माने पहिलका दूसरका से अधिक है तो बोलेगा बताओ तब दूसरका पहिलका से कितना कम है। समझ रहे हैं? ऐसा ही सवाल पूछेगा। या वो ज्यादा होगा तो बोलेगा कितना प्रतिशत कम है, आई कम होगा तो बोलेगा फिर वो कितना प्रतिशत ज्यादा। ऐसा ही सवाल होगा। अब देखो, बोला कि 20% कम है तो ऐसे लिखना 40%, 40% कम है तो ऐसे लिखना 40% अधिक है, तो लिखना है 40% अधिक है, ऐसे लिख देंगे, कोई दिक्कत? अब 40% को भिन्न में बदलिए। 2/5, 40/100 करेंगे। 40/100 देखो, 20 दूना 40, 20 पंचे 100, तो कितना आ जाएगा? 2 बटे। अच्छा, प्लस में है तो कैसे लिखेंगे? प्लस 2 मतलब ज्यादा है तो कैसे लिखेंगे? प्लस का 2/5। अब सॉल्व करने जा रहे हैं, इतना काम कर लेंगे ना। अब माइनस का अपोजिट, प्लस का अपोजिट माइनस, और 2 है ऊपर तो क्या लिखेगा? 2, और नीचे कैसे लिखना है? 5 + 2 कितना हो जाएगा? माइनस रहता था 5 - 2 3। समझ रहे हैं? प्लस रहता था इसमें इसको जोड़ दीजिए, माइनस रहेगा तो इसमें से इसको घटा देंगे। अब 2/7 का मान बताना है, प्रतिशत 14 पूर्णांक। 1/7 कितना होता है? हम बताए थे सॉल्व करना। 1/7 कितना होता है? 14.2/7%। 2/7 नहीं निकाल दीजिएगा, नहीं निकालिएगा। 14 का दुगुना 28 और 2 का दुगुना 4 बटे में 7% आंसर हो गया। ऐसा नहीं सिखाए थे सॉल्व करना। कोई दिक्कत है तो बोलिए। ऐसे सवाल को कम है तो कितना ज्यादा होगा, इसी तरीके से डील कर देना। ये समझ में आया जी आप लोग को? ये कौन सा नंबर था? 31। तो ये 2 मेथड। आइए सेकंड मेथड से केवल बनाएंगे 32। एग्जाम में भी सेकंड मेथड को ही फॉलो करना है कम समय में। नहीं समझ में आया तो बोलिए, एक बार और समझा देंगे। आ गया है, बहुत बढ़िया, गजबे। और इनको ऑप्शन भी लिख देते हैं, ऑप्शन भी लिख दे, ऑप्शन भी लिख देते हैं, टाइम पास होता रहेगा। मन कर रहा है हमको लिखने। इसमें कौन सा सही है? सी वाला। हाँ देखो, सुंदर लग रहा है। अब छापा गया? हाँ छाप दीजिए।
गर्मी कहाँ हो रहा, माहौल एकदम शांत है? और निकलना चाहिए, तभी तो लगेगा कि हाँ पढ़ाई हो रही है मेहनत से। तब हाँ सरफ से धोना है, बुखार कहती है नहीं, सीधा देता है। इतना सहना पड़ेगा। देखो तो समझदार हो गई कब से जी, इसको कौन समझदार बनाया? ये करिए बचपन से समझदार, इसका मतलब है कि बुढ़ा गई है। अब छाप दिए ना आप लोग। अब मेरी बात को सुनिए, परसेंटेज का क्वेश्चन कभी आप सॉल्व कर रहे हो जीवन में? जीवन में कभी भी परसेंटेज का क्वेश्चन है, हल्ला नहीं, सुनो, जीवन में कभी भी परसेंटेज का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और ऑप्शन ऐसे डिजाइन किया गया हो, कैसे? ऐसे, इस तरीके से ऑप्शन डिजाइन किया गया, कोई भी क्वेश्चन हो, परसेंटेज का कोई भी क्वेश्चन हो और ऑप्शन ऐसे लिखा हुआ है ना, मतलब मिश्रित भिन्न में लिखा हो 28.5/7, 28.3/7, 28.4/7, 28.2/7, ऐसे अगर ऑप्शन को डिजाइन किया गया। अब परसेंटेज का कोई भी क्वेश्चन हो, यहां पर परसेंटेज लगा हुआ रहना चाहिए, है ना, कोई भी क्वेश्चन हो बस इसके साथ, मिश्रित भिन्न के साथ क्या लगा रहना चाहिए? परसेंटेज, परसेंटेज लगा रहना चाहिए, ये ध्यान में रखें। तो कोई जरूरत नहीं है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, चाहे कोनो क्वेश्चन, कोई जरूरत नहीं है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। क्या करना है सर? सुनो, देखो ये ऐसे सॉल्व करना, 7 8 56 को 5 को 61 का 1। हम क्या किए? नॉर्मल जैसे भिन्न सॉल्व किया जाता है, इसका इसमें गुना किए और उसके बाद इसको जोड़ दिए, है ना, इकाई अंक लिखे हैं कितना? 1। फिर ऐसे 7 8 56 3 59 की 9, फिर यहाँ 7 8 56 2 58 की 8, इसको भी सॉल्व करो, 7 8 56 4 60 की 0। अगर किसी ऐसा जितना भी होगा उसमें इस तरीके से सॉल्व करने के बाद जिसका यूनिट डिजिट 0 आता है वही आंसर सही होता है, जिसका यूनिट डिजिट 0 आता है वही आंसर सही होता है, चाहे कोई भी टाइप का क्वेश्चन। समझ रहे हैं? जिसका यूनिट डिजिट 0 आ गया वही आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। समझे इस बात को? नहीं समझे? समझ गए हैं? आइए तो तभी क्वेश्चन नंबर 37 में, क्वेश्चन नंबर कितना में आ गया? भाड़ में गया क्वेश्चन, क्या पूछा है? हम लोग डायरेक्ट किस पर हिट करेंगे? 35 पर। 37 में आके 35 पर कैसे हिट करिएगा? क्या लिखा हुआ है? 15.11/17%, 17.11/17%, 16.11/17%, 14.11/B होगा। क्वेश्चन सॉल्व की है, क्वेश्चन पढ़ में नहीं करना, आंसर सिर्फ देखना। ऐसा आंसर है, देखो कैसे, इतना नहीं पढ़ना, ऐसे पढ़ो। 7 पंचे 35 को 11 को 11 है ना यहाँ पर, तो कैसे जोड़ेंगे? 7 पंचे, अच्छा चलो 1 जोड़ो, 11 का 1 जोड़ो, हाँ 7 पंचे 35 को 1 हो, 36 का 6, खाली एक आई अंक से चलना, एक आई अंक। 7 7 49 को 1 हो, ज्यादा चांस है कि यही सही होगा, क्योंकि ऐसा 2 ऑप्शन हो सकता है जिसका यूनिट डिजिट 0 हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि 2 को ऑप्शन ऐसा सेट कर दे जिसका यूनिट डिजिट, तब क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। तब किसको, दोनों में से कोई एक ना टिक करिएगा जी, तब तक क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। मान के चलो कोई 2 को ऑप्शन ऐसा सेट कर दिया जिसका यूनिट डिजिट 0 होता है, 0 आ जा रहा है, तब क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। अगर एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसका यूनिट डिजिट 0 आ रहा है, डायरेक्ट इसको टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। चलो बताओ, 7 6 42 और 1 43 का 3, फिर 7 4 28, 28 और 1 29 का, एक ही गुण आया है 0, सही हो गया। नहीं समझे? क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि ऑप्शन ऐसे डिजाइन होना चाहिए। हाँ, एग्जामिनर भी होशियार हो जाता है कि 33.1/3% होगा ना, तो एग्जामिनर इसको ऐसे लिखेगा 33.33। आवा एग्जामिनर इसको ऐसे लिखेगा 33.1/3 को 1/3 को दशमलव में बदल देगा, 3 3। अब लगाओ दिमाग। एग्जामिनर होशियार है, देखो कितना में उसे हुआ है। क्वेश्चन नंबर 38 पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 38 देख रहे हैं, खेल गया है। ऐसा ही खेलते रहता है कभी कभी, लेकिन ध्यान में रखना, ऐसा है तो चूकना भी नहीं है।
है ना। चलिए आइए अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन पर। अब समझ में आए ऑप्शन काहे लिख रहे थे। हाँ आ जाओ, ये सब समय बचाता है एग्जाम में, स्मार्ट वर्क कहीं कहीं आ जाए तो आपका बहुत ज्यादा समय बच जाएगा, बिना क्वेश्चन पढ़े आप आंसर कर सकते हैं। चलो आ जाओ, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर कितना। यही सब जो तरीका होता है ये गुप्त तरीका होता है और बच्चों से आगे निकलने का, है ना। चलो आ जाओ, कहीं छीटना नहीं है ये सब क्वेश्चन नंबर कितना पर आ गए सर, 35। आ जाओ, कह रहा है कि यदि ए की आय बी से 20% कम है तब बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है। तो ये भी कोई ज्यादा टाइम लेगा, 20% अधिक बोला है, कम बोला है, तो 20% कम ऐसे लिखेंगे। अब 20% को भिन्न में बदलिए, 1/5। अच्छा कम है तो उसको माइनस के साथ लिखेंगे ना, 1/5 लिख दिए। अब आइए, अब आगे क्या करेंगे, माइनस है तो प्लस, 1 है तो 1 बटा में क्या लिखे 5 - 1, बोलो 1/4 कितना प्रतिशत, आंसर हो गया। नहीं समझे, खत्म। ऐसे ही लेकर चलेंगे। इसी तरीके से आप आंसर कर दीजिए कितने नंबर का, 34 नंबर का करिए तो आंसर 50%। बता दी, लड़का सब तो पहले ही बता दिया होगा था, भावना को समझना लड़कों का, सबका भावना समझिए कम से कम, कि बताया है, माना कि लड़का ने बता दिया। जैसे प्रदीप का है मान लिए तो 100 रुपया ऐसे मान नहीं सकते हैं चलिए अगला आंसर करिए 35 नंबर तक। ये जो लिखा हुआ है ना राधे, इसमें योगी जी थे 34 नंबर में, एगो केजरीवाल था, एगो योगी थे। योगी का इसमें देखिए ज्यादा था अंक परीक्षा में, 33.1/3% ज्यादा नंबर लाए थे योगी जी केजरीवाल से। 35 नंबर जो अच्छा सुनिए एक बात और समझिए, यहाँ अगर अगर आंसर प्रतिशत में पूछा गया है तो रियल वैल्यू का कोई मान नहीं होता है। जैसे इसमें देखो 35 नंबर में पूछा क्या गया, कितने प्रतिशत कम है, प्रतिशत में आंसर पूछा गया है ना। तो जो दिया गया है ना कि राधे माँ की आयु जो है 20 वर्ष है, 20 वर्ष का कोई वैल्यू नहीं है, इसमें मान का कोई वैल्यू नहीं होता है। 20 वर्ष हो, 45 वर्ष हो, हाँ 150 वर्षों से कोई मतलब नहीं होता है। ओरिजिनल वैल्यू का कोई मान नहीं होगा। जब आंसर आपसे प्रतिशत में पूछा जाएगा तब आंसर किस में पूछा गया है, प्रतिशत में। तो जो लिखा हुआ है ना कि राधे माँ की आयु 20 वर्ष है, इसका कोई मतलब नहीं है। जब ये पूछा जाता कि बताओ तब करीम का आयु कितना है, तब उस 20 का मतलब होता है ना। यहाँ पर आयु नहीं पूछा गया है, प्रतिशत पूछा गया है कि कितने प्रतिशत कम या अधिक है ना। तो यहाँ प्रतिशत में कभी भी ओरिजिनल वैल्यू का कोई मान नहीं होता है, कोई मान नहीं होता है। तो 34 का आंसर कितना किया आप लोग, 50। तब 34 बनाने की आवश्यकता है। तो हम लोग आज 33.33 का मतलब समझ रहे हैं। लिखवाए थे परसेंटेज टेबल में भी कुछ कुछ, वहां पर हम उसी टाइम बोल दिए थे कि 4-5 को वैल्यू ऐसा है जिसका दशमलव में मान देता है। तो देखिए 33.1/3% लिखवाए थे, 1/16 का भी 1/6 का लिखवाए थे, 16.66 लिखवाए थे ना। तो जो जो दशमलव में लिखवाए थे उसको ध्यान में रखिएगा, दशमलव वाला वैल्यू आप देख रहे हैं मिल रहा है ना। तो जो जो उसमें लिखवाए थे उसी पर ध्यान दीजिएगा। अच्छा चलिए इसमें क्या बोला है सर, 34 बनाने की आवश्यकता नहीं ना है, तो 35 बनाते हैं। अब 35 करे राधे माँ की आयु 20 वर्ष है, अगर करीम की उम्र राधे माँ से 25% अधिक है तो राधे माँ की आयु करीम से कितने प्रतिशत कम है। ये बताइए, उसका उम्र 20 वर्ष है, इसका कोई मतलब है जी, इसमें कोई मतलब नहीं है। ये डाटा का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपसे आंसर किसमें पूछा गया है, प्रतिशत में। परसेंटेज में आंसर पूछता है तो ओरिजिनल वैल्यू का कोई मतलब नहीं होता है ना। तो 25% अधिक है तो क्या लिखेंगे, 25% अधिक। अब 25% का मतलब 1/4, तो कैसे लिखेंगे जी, प्लस का 1/4। अब प्लस का अपोजिट माइनस, 1 है तो 1, नीचे क्या लिखे, आंसर कितना हो गया। कोई दिक्कत समझ में आया कि नहीं। ऐसे ही आप आंसर करिए तो 36 का आंसर करिए फटाफट, विद इन सेकेंड फटाक से लिखिए और आंसर करिए। कौन क्वेश्चन,
मिटक गया, क्वेश्चन मिटक गया। कितना नंबर? 36। अगर राजधानी शताब्दी से 16.2/3% धीमी है तो शताब्दी राजधानी से कितने प्रतिशत तेज है? नहीं आया जी। कितना? 20%। बोल रहा है 16.2/3% धीमी है। धीमी है मतलब कम है। इसको भिन्न में मतलब कितना आएगा? 1/6। तो क्या लिखेंगे इसको? धीमी है तो माइनस का 1/6। हम माइनस को किस में चेंज कर दें? प्लस में। ऊपर कितना लिखेंगे 1 और नीचे कितना लिखेंगे? 1/5 का मतलब क्या हो गया? लेकिन इतना धीमे आंसर क्यों आया? इतना धीरे आंसर क्यों आया? आंसर तो बहुत तेजी में आना चाहिए। अगला का आंसर करिए। ऑप्शन नंबर बी ऐसा ही चेक कर देंगे, लेकिन बनाइए तो एक बार ऐसे आ रहा है कि नहीं। देखो परसेंटेज टेबल अगर याद नहीं है तो आप लोग जीवन में क्या करिएगा? कुछ ना याद रखिए परसेंटेज टेबल। हाँ 37 नंबर बता दिए हैं। बनाओ एक बार, जैसे नियम से बनाओ। कितना? बनिए नहीं रहा होगा। कितना कैलकुलेशन कमजोर है। अच्छा 15% कम है तो 15% कम है तो इसको भिन्न में मतलब 3/20। तो कम है तो माइनस का 3/20। आप चेंज करो इसको। माइनस किस में लिखेंगे? ऊपर 3 है तो 3, नीचे कितना लिखेंगे? 20 - 3 कितना हो जाएगा? इसीलिए ना नहीं बन रहा था। सॉल्व करने नहीं आ रहा होगा, 17 के पहाड़े नहीं याद होगा, दिक्कत ही है ना। याद है 17 का पहाड़ा आप लोगों को? अमित से बोल देंगे सुनने के लिए। क्या जी? 17 का पहाड़ 17 पंचे बताइए। 17 पंचे 85। क्यों आप ऐसे लिखिए? 17 5 85 ऐसे होता है सर। और नहीं, और डीपली बताइए। 5 7 35 3 5 एकम 5 3 8 ऐसे। फिर कहेंगे तब 85 क्यों? इसको बताइए क्यों 85? कैसे आके लिख दिए 85? कहेगा 80 प्लस का 5 85। चलो अच्छा इसको सॉल्व किया। अच्छा 3/17 का मान नहीं निकाल सकते हैं प्रतिशत में? भाई 1/17 का मान आप लोगों को पता नहीं है? 5.15/17। तो 3/17 नहीं निकाल दीजिएगा। सब तो भुला जाते हैं आप लोग। 5 तिया 15 15 तिया 45 बटा में 17 सही है? ही गलत है। कैसे अंश बड़ा हो जाएगा? 17 दूना 34। 2 बार में गया तो कितना हो जाएगा? 17। 2 बार में गया तो 2 जो बच रहा है भागफल इसमें आके जुटेगा ना। तो 15 और 2 17 है। 15.45/17 गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अंश बड़ा हो गया और हर छोटा हो गया। हर बड़ा और अंश छोटा होना चाहिए। तो इसी को ना सॉल्व करेंगे। 45 में भाग किसे देंगे? 17 दूना 34। 5 में से 4 गया 1, 4 में से 3 गया 1। तो ये 2 जो है ना इसको ऐसे लिखेंगे 15 प्लस 2 प्लस 45 ये 11 और बटे में 17। 15 और 2 कितना हो जाएगा? यही लिखा हुआ है 17 और कितना बच गया? 11 बटे में 17%। तो इतना तो कैलकुलेशन आना चाहिए यार। जैसे भी हो तू करिए कि वैसे इस तरीके से सही तो पहले ही हो गया था। जैसे कहने का मतलब ये है कि ये सब कैलकुलेशन बहुत छोटा कैलकुलेशन है। यही सब में गड़बड़ होइएगा तो फिर दिक्कत है ना।
इतना ही सब कैलकुलेशन आना चाहिए आप लोग को। मेहनत करिए घर पर। तो क्वेश्चन नंबर कितना तक हो गया सर? 37 तक। तो आज हम यहीं तक रहने देते हैं। इसके आगे अब सर पढ़ाएंगे, हम आज यहीं रहने देते हैं। मिलेंगे अब हम लोग कल के क्लास में।